सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संघ के नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज पनागर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने के बाद आज 22 मई 2025 को पुनः संस्कारधानी जबलपुर पहुंचे और यहां दिया अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन, जिसमें क्या बोले आचार्य श्री समय सागर जी आगामी चातुर्मास एवं जबलपुर, सागर, नागपुर, विदिशा, भोपाल एवं अन्य जगहों पर चल रहे आचार्य श्री के प्रकल्पों के संबंध में लीजिए सुनिए। किसी ने कहा कि महाराज आपका चातुर्मास कहाँ होगा। तो हमने कहा चातुर्मास तो होगा तो पक्की बात है, कहाँ होगा ये कैसे कहा जा सकता है। फिर भी लगभग 1.5 महीना है अभी है, अभी से मैं घोषणा कर रहा हूँ कि चातुर्मास भारत में होगा। आप सोच रहे होंगे कि महाराज क्या बोलने वाले, चातुर्मास तो होगा तो पक्की बात है, कहाँ होगा क्या होगा ये सब भविष्य का विषय है। किंतु धर्म की आराधना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित रहता है और जबलपुर में लगभग 20-25 दिन प्रवास रहा। उसके बाद दुकान को लेकर के पनागर पहुंच गए, क्योंकि दुकान लगती है तो बाहर जब मेला, उस मेले में भी ले जाते हैं दुकान को। तो आप क्या कहना चाहते हैं महाराज, दुकान को ले गए तो वापस तो आ ही गए आप दुकान को लेकर के। कहीं भी रहें किंतु दृष्टि धर्म की ओर होनी चाहिए, प्रभावना की ओर दृष्टि होनी चाहिए, सबका कल्याण हो यह भाव निरंतर बना रहे तो निश्चित रूप से आनंद का अनुभव हो सकता है। कहीं भी रहो आनंद जो आएगा वह धर्म की आराधना से आता है। अपना और पराया ये तो चलता ही रहता है व्यवहार की भूमिका में, किंतु निश्चय की भूमिका में देखेंगे तो वस्तुतः आत्मदर्शन जिसको हो जाता है वह निरंतर आनंद में ही डूबता चला जाता। भावना अलग वस्तु और भावना के अनुरूप अपने आप को ढालना भी पड़ता है। मांगने से कोई चीज मिलती नहीं है, किंतु मांगने से चीज नहीं मिलती है तो महाराज फिर हम क्या मांगे। तो पुनः मांगने की बात करने लगे आप। मांगो नहीं, किंतु सही दिशा की ओर पुरुषार्थ करते चले जाएं, निश्चित रूप से वह बाहर से कोई चीज मिलती नहीं, अपनी भीतरी चीज को उसका अवलोकन करना
महत्वपूर्ण है, अपने भीतर ही वह चीज है, लेकिन उसका संवेदन, उसका अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि बुंदेलखंड में ही कहावत हमने सुनी थी कि जल में मीन प्यासा। हम सोचते जल में रह करके मीन प्यासा क्यों है? हाँ, प्यासी बोलना ठीक है, सुधार लो, ग्रामेटिकल मिस्टेक भाषा है। जल में मीन प्यासी। वस्तुतः हमेशा दृष्टि संसारी प्राणी की बाहर की ओर होती है, वह भीतर की ओर उसकी दृष्टि नहीं जा पाती है, अपने आप नहीं जाएगी, क्योंकि निरंतर बाहर रह करके वह एक आदत जिसको बोलते हैं, उसके कारण वह भीतर जाने में कष्ट का अनुभव करता है। जबकि बाहर आने में कष्ट का अनुभव इसलिए नहीं होता होगा कि बाहर दृष्टि जाती है तो भौतिकता देखने को मिलती है, बाहरी आकर्षण उसको बाध्य करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, और यह स्थिति आज की भी नहीं है, बहुत यह प्राचीन परंपरा बल्कि अनंत कालीन परंपरा है। इसके इसीलिए आचार्यों ने कहा है, शांति के साथ सभी कोलाहल से मुक्त होकर के अपने भीतर बैठ करके थोड़ा सा स्वाद लेने का पुरुषार्थ करो। वह स्वाद कैसा आएगा महाराज? जो मुख में ले रखा है उसका स्वाद आ रहा है, और मुख जिसमें जिस वस्तु को लेकर के अब बार बार उसका स्वाद लेते हैं, तो वो कब तक लेते रहोगे? एक साथ सभी प्रकार का स्वाद लिया नहीं जा सकता। कभी मीठा का भी स्वाद लेते हैं तो मीठा लेते लेते क्या बोलते हैं, मुंह बंद जाता है, और मुंह खोलने के लिए वह नमकीन का भी प्रयोग करता है। चौके की बात है, आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा कि महाराज मुख को क्या करना है? मुख साफ हो जाता है महाराज। किससे? पकौड़ी से। तो मुख को साफ करना है तो मैं बाद में कुल्ला कर लूंगा ना। कुल्ला करने से साफ नहीं होगा क्या? और अच्छे ढंग से मुख साफ हो सकता है, लेकिन उनका आश्रय था कि महाराज इसके बिना मुख साफ होता नहीं। तो ये भिन्न भिन्न व्यंजनों को लेकर के रुचि और जागृत होती रहती है। इसीलिए 20-25 दिन वहां पर रहे जबलपुर में, और पुनः बाहर गए थे लगभग 20 दिन के लिए, ताकि थोड़ा स्वाद चेंज हो जाए। तो फिर देख लेंगे कितना स्वाद आपको, क्या चीज अभिष्ट है, देख तो ले कम से कम। नहीं तो वही चीज परोसने लग जाए तो फिर आप ताली बजाएंगे। फिर ऐसा न हो, किंतु आपका उत्साह जो है ना बढ़ता रहे, और उत्साह बढ़ने से ही आगे परोसने वाले को भी उत्साह और जागृत होता है। भूख आपकी अच्छी लगी बनी रहे,
तो समय समय पर परोसा जा सकता है। वस्तुतः ये दुर्लभ वस्तु है। सांसारिक जितने भी पदार्थ हैं वो सारे सारे सुलभ हैं, और सुलभ इसलिए हैं क्योंकि अनंत बार उन वस्तुओं का समागम हुआ है। इसके उपरांत भी पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। इसलिए उस संसार में जो पुनरावृत्ति हो रही है उसको रोकने के लिए ही ये मोक्ष पुरुषार्थ या अंतिम पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ की ओर ध्यान आप लोगों का होना चाहिए। धर्म पुरुषार्थ भी होना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। नीति न्याय के अनुरूप धर्म को नहीं भूलते हुए और परोपकार को भी नहीं भूलते हुए जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति का आश्रय लिया जाता है, और अनावश्यक वित्त का आधार लेना नहीं चाहिए। अननेसेसरी जिसको बोलते हैं, आवश्यक जितना है उतना ले ले, कोई बाधा नहीं है। किंतु अनावश्यक चीजों के माध्यम से बहुत बड़ी हिंसा, बहुत बड़ा पाप होता है। गुरुदेव ने भी कहा था कि सबसे बड़ी हिंसा किससे होती है। मैं सोच रहा था कुछ आचार्य महाराज कहेंगे, किंतु उन्होंने ये कहा सबसे बड़ा पाप या सबसे बड़ी हिंसा अनावश्यक चीजों के संकलन में हुआ करती है, क्योंकि वह विषय न स्वयं के उपभोग में वह आता है न दूसरे के उपभोग में आता है। जैसे आप लोग वित्त को गाड़ लेते हैं। गाड़ने की बात छोड़ दो महाराज, वो तो पुरानी पद्धति रही है। अभी तो बिल्कुल बैंक में बैलेंस रहता है। दूर दूर भी, आउट ऑफ कंट्री में भी मान लो आपका धन सुरक्षित रहता है, किंतु उस धन का उपभोक्ता कौन है किसी को ज्ञात नहीं है। जीवन भर श्रम करके, पुरुषार्थ करके व्यक्ति का संकलन कर लेता है संसारी प्राणी, और अंत तो गत्वा उसका उपभोग वह स्वयं भी नहीं कर पाता। किसी भी कारण को लेकर के उसका अवसान हो जाता है तो वह खाली हाथ ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में परोपकार की दृष्टि को रखते हुए हम यदि जीवन यापन करते हैं, क्योंकि भगवान, आप नारा लगाते हैं, क्या लगाते हैं बोलो? जीवो और जीने दो। कौन जी रहा है? किसको जिला रहे हैं? अड़ोस पड़ोस की ओर दृष्टि हमेशा होनी चाहिए। हालांकि कर्म के उदय से अपने अपने सुख का दुख का अनुभव करता है संसारी प्राणी, किंतु उसके जीवन में जो संकट आया है, जो दुख की घड़ी आई है, उसको भी सहानुभूति के माध्यम से, सद्भावना के माध्यम से उसके लिए भी सहयोग दिया जा सकता है। आर्थिक सहयोग भी दिया जा सकता है, और भी इसके अलावा भी जो आवश्यक उनके लिए वस्तुएं हैं उनके माध्यम से भी उसको सहयोग दिया जा सकता है। कुछ ऐसे भी गरीब लोग होते हैं जो कर्म के उदय से भयानक रोग आदि खो जाते हैं, किंतु रोग को दूर करने के लिए उसके पास अर्थ नहीं, अर्थ का अभाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन का क्या होगा, उस ओर भी ध्यान रखे। औषध दान भी माना जाता है, आवास दान भी माना जाता है, और भी कई प्रकार के जीवन में आपत्तियां आती हैं,
उनको दूर करने के लिए सहयोग दिए जा सकते हैं, देना चाहिए, क्योंकि परोपकार की बात केवल धर्म के आधार से ही संभव है। धर्म से विमुख होकर के जो जीव अपने स्वार्थ के साथ अपने जीवन को ही एकमात्र संभालने में लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह एकमात्र स्वार्थ परायणता होने के कारण उसके स्वयं के जीवन में कोई भी मान लो भयानक संकट आ जाता है, उस समय उसको दूसरा कौन आ सकता है सहयोग देने के लिए। इसलिए परस्पर में एक दूसरे के प्रति अनुग्रह उपकार की भावना रखते हुए अपने जीवन को गुजारना चाहिए। आप नहीं भी गुजारो जीवन को तो जीवन गुजरता चला जाता है, किंतु भविष्य को यदि उज्जवल बनाना है, आगामी भव को यदि सुधारना है, तो वर्तमान भव को सुधारने का प्रयास करिएगा। और जबलपुर के लिए गुरुदेव ने जो प्रकल्प दिया है उसको आपको फोकस करना है। कौन कौन से प्रकल्प दिए हैं? पूर्णायु है, जिनालय है और दयोदय है। ये सारे उनके प्रकल्प हैं। हाँ, प्रतिभा स्थली तो है ही। दयोदय आ गया तो उस परिसर में जो भी प्रकल्प हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इस प्रकार परोपकार की दृष्टि, उनकी जो विशाल दृष्टि रही है, उसके माध्यम से प्रभावना हो रही है। भावना अलग वस्तु और प्रभावना अलग वस्तु। भावना को आप जागृत करें और पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, ये तो बरो कम से कम एनर्जी, ये कहो कम से कम हो। तो सोचो, विचार करो। बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। 50 साल में गुरुदेव ने अकेले एकाकी हो करके वो निकले और आत्म कल्याण करते हुए। क्या उम्मीद हम लोग रखते थे? कोई उम्मीद नहीं, किंतु उम्मीद से भी ज्यादा उन्होंने दिया है। जबलपुर अलग है, सागर अलग है, इंदौर है, नागपुर है और भी विदिशा है, भोपाल है। ये सारे जो बड़े बड़े नगरी हैं, जहाँ पर हजारों की लाखों की संख्या में जैन समाज रहती है, और उनके लिए पूरा का पूरा उन्होंने समय दिया है और सारी जनता लाभान्वित हुई है। और उसी प्रकार उनका और कहना रहा कि ये तो आप लोगों को दिया है, किंतु दिया दे दिया, प्रकाश उन्होंने दिया है और उस प्रकाश का सदुपयोग उपयोग हमें करना है। आपस में वात्सल्य, प्रेम, आत्मीयता के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं और पता नहीं और क्या क्या होना है, क्योंकि जो भी होगा उसका आधार तो गुरुदेव हैं और उनका आलम्बन लेकर के उनको स्मरण में लाते हुए उनके संकेतों के ऊपर अथवा उन्होंने जो आदेश निर्देश मार्गदर्शन अधिक दिए हैं उन्हीं को एकमात्र जीवन का अंग बनाते हुए अपने को आगे चलना है। बहुत लंबा चौड़ा जीवन नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी की अपेक्षा से अलग वस्तु, किंतु जीवन में जो अल्प समय मिला है वो सारा समय गुरुदेव के द्वारा जो कहा हुआ प्रशस्त मार्ग है, उस मार्ग पर अपने शक्ति के अनुरूप चल करके प्रभावना
करनी चाहिए। प्रभावना करने वाले प्रभावना करके निकल जाते हैं, किंतु उसी प्रकार की प्रभावना निरंतर बनी रहे, क्योंकि जिन शासन की प्रभावना करने में जो तत्पर रहता है वह भविष्य में जिन बन सकता है, ये ध्यान रखो। हैं क्या हम धीरे धीरे बोलते हैं, आप स्पीड से बोलते हैं, बात अलग है। संचालक महोदय धारा प्रवाह बोलते ही रहते हैं, हम धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात को हम भूलते नहीं हैं। जिन शासन की प्रभावना करने वाला व्यक्ति बहुत समर्पित रहता है धर्म के प्रति, इसलिए कालांतर में उसके जीवन में भी जन्म बनने का अवसर प्राप्त होता है। जनत्व अपने आप में यह शब्द ही बता रहा है, जो अपने आप को जीत लेता है, कर्मों को जीतता है, इंद्रियों को जीत लेता है, और वे जितने भी कालुष भाव हैं उनको जीत करके आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करता है। इसके माध्यम से ही वह प्रभावना दिगंत तक फैल सकती है। यह आपका ही स्वयं का पुरुषार्थ माना जाएगा, क्योंकि मात्र 2-5 मिनट के लिए मैं बोल सकता हूँ, करना तो आपको ही है। गुरुदेव के जितने भी प्रकल्प हैं उनको पूरी शक्ति लगा करके बड़े उत्साह के साथ, और जितने भी छोटे छोटे और भी बालक भी हैं, युवा वर्ग भी हैं, उनके लिए भी आप प्रोत्साहित करते हुए और अपना जो दीर्घकालीन अनुभव जो गुरुदेव के माध्यम से आपके अंदर वह अनुभव आया है, उनको उस अनुभव को युवा वर्ग को उनको समझाते हुए अनुभव देते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं वह भविष्य के गर्भ में है। जल्दी से जल्दी आप लोग उन कार्यों को पूर्ण करते हुए समाज को क्या करना, समाज को, समाज एक व्यक्ति विशेष का नाम थोड़ी समाज है, एक एक मिल करके तो समाज बन जाती है। इसलिए समाज हमेशा समाज की दृष्टि धर्म की ओर होती है, उसमें कार्यकर्ताओं के अपेक्षा से कमेटी आदि बनाई जाती है, ताकि उसके माध्यम से सुचारू रूप से वह संचालन हो सके। इस दृष्टि को लेकर के गुरुदेव ने बहुत दिया है। अब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने जो दिया है उसको समय समय पर स्मरण में लाते हुए उसको क्रियान्वयन की अपेक्षा से निरंतर आप आगे बढ़ते रहें, जिसके माध्यम से निरंतर प्रभावना होती रहे। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्ध। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।